यह कहानी है एक 25 साल की विधवा और 20 साल का एक युवा लड़का का। लड़का ने किस तरह विधवा के पास पढ़ाई के छल में जाकर विधवा को गर्भवती करते हैं और आखिरकार किया होता है। तो चलिए कहानी को पूरा सुनते हैं। 25 वर्षीय विधवा सुमित्रा अपने छोटे से गांव में अकेली रहती है। पति के गुजरने के बाद उसने अपनी जिंदगी को समाज के बनाए नियमों के हिसाब से ढाल लिया है। गांव के लोग उसे सती सावित्री का उदाहरण मानते हैं, लेकिन सुमित्रा के दिल में एक खालीपन है जिसे वह कभी किसी से कह नहीं पाई। 20 वर्षीय अर्जुन, एक महत्वाकांक्षी युवक जो बड़े शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव लौटा है। उसकी मां ने सुमित्रा से कहकर उसे पढ़ाई में मदद लेने को कहा, क्योंकि सुमित्रा भी कभी पढ़ी लिखी और समझदार मानी जाती थी। शुरुआत में सुमित्रा और अर्जुन के बीच केवल किताबों और पढ़ाई की बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातों में एक गर्मजोशी आने लगी। सुमित्रा अर्जुन के आत्मविश्वास और युवा ऊर्जा से प्रभावित होने लगी, जबकि अर्जुन सुमित्रा की सुंदरता से। एक दिन बारिश के दौरान अर्जुन ने सुमित्रा को नहाते हुए देख रहा था। सुमित्रा को भीगा कपड़ों में देखकर अर्जुन ने अपने आप को काबू नहीं कर पाया। अर्जुन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। सुमित्रा ने उसे डांटा, खुद को और अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि यह गलत है, लेकिन दोनों के बीच जो भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण पनप चुका था, उसे अनदेखा करना आसान नहीं था। तभी अर्जुन ने सुमित्रा को पकड़ के किस कर देते हैं और सुमित्रा भी पूरा मूड में आ जाती है। सुमित्रा और अर्जुन का रिश्ता उनकी निजी इच्छाओं और सामाजिक बंधनों के बीच झूलता रहा। सुमित्रा को हर पल यह डर सताता रहा कि यदि गांव वालों को उनके रिश्ते की भनक लगी तो उसका जीवन बदनाम हो जाएगा। वहीं अर्जुन यह सोचता रहा कि क्या उनके रिश्ते को समाज से छुपा कर रखा जा सकता है या नहीं। सुमित्रा के जीवन में अकेलापन उसकी हर सांस में घुला हुआ था। वह हर सुबह सूरज की किरणों को देखती, लेकिन उसके दिल के भीतर एक गहरी रात कायम थी। पति के गुजरने के बाद उसने अपने जीवन को समाज के बनाए दायरे में बांध लिया था। एक विधवा को कैसा जीवन जीना चाहिए, यह उसे हर पल याद दिलाया जाता। अगले दिन सुमित्रा ने अर्जुन से मिलने से इनकार कर दिया। उसने उसे एक पत्र लिखकर अपनी भावनाओं को बयां किया। अर्जुन, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह रिश्ता हमें और खासकर तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पर कोई दाग लगे। यह मेरा आखिरी पत्र है। अपने जीवन में आगे बढ़ो और खुश रहो। अर्जुन ने सुमित्रा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा अपने फैसले पर अडिग रही। उसने समाज और अर्जुन के भविष्य के लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया। सुमित्रा के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में यह सुकून था कि उसने अर्जुन के लिए सही फैसला लिया। वह अब भी अकेली थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था, जैसे उसने किसी के लिए एक बड़ा बलिदान किया हो। अर्जुन के दिल में गुस्सा और क्रोध की आग जल रही थी। उसने सुमित्रा को पत्र में लिखी बातों और उसकी कठोर प्रतिक्रिया को दिल से लगाया था। वह मानता था कि उसने उसे धोखा दिया है और उसे छोड़ दिया है जब वह सबसे ज्यादा जरूरतमंद था। उसकी आत्मा में जहर जैसा गुस्सा उबाल रहा था। अर्जुन की विचारधारा बदल चुकी थी और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरों में सुमित्रा की वो शांत और समझदार छवि अब सिर्फ एक धोखा और निराशा में बदल चुकी थी। वह अंधेरे में सुमित्रा के घर के पास खड़ा था। उसके दिल में एक भीषण हिंसक विचार था। उसकी आंखों में घृणा और बदले की भावना झलक रही थी। उसने अपने मन में यह फैसला किया कि अगर सुमित्रा ने उसे न चाहा तो वह उसे दिखा देगा कि उसका प्यार और गुस्सा क्या कर सकता है। अर्जुन, गुस्से में, तुमने मुझे जो किया उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे तुच्छ समझ रही हो, लेकिन अब मुझे यह दिखाना होगा कि तुम गलत हो। जब अर्जुन दरवाजे पर पहुंचा तो सुमित्रा घर के अंदर बैठी थी। उसकी आंखों में घबराहट और डर साफ था। उसने अर्जुन की आवाज सुनी और उसके कदमों की हलचल महसूस की। उसे पता था कि यह क्षण आने वाला था। वह जानती थी कि अर्जुन अब उस गुस्से के साथ लौट चुका था जो उसे खत्म करने का इरादा रखता था। सुमित्रा डरी हुई, अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो?
ये क्या है? तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? अर्जुन के गुस्से में एक असहनीय ज्वाला थी जो उसे किसी भी कीमत पर शांत नहीं होने दे रही थी। उसकी नसों में खून उबाल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि सुमित्रा ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके भीतर का गुस्सा, दर्द और नफरत अब हिंसा में बदलने को तैयार था। अर्जुन काफी गुस्से में कांपते हुए, तुमने मुझे तबाह कर दिया है सुमित्रा, अब मुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन अचानक कुछ हुआ। अर्जुन की आंखों में आक्रोश था, लेकिन सुमित्रा की कमजोर डर से भरी आंखों ने उसे झकझोर दिया। उसने देखा कि वह लड़की जो कभी उसकी ताकत थी, अब डर और पैनिक के आलम में बेजान सी खड़ी थी। सुमित्रा कांपते हुए, अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो क्या होगा अर्जुन? क्या तुम मुझे खुद से भी ज्यादा तुच्छ बना दोगे? मुझे छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी में यह हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुमित्रा की यह आवाज अर्जुन के अंदर एक गहरी कड़वाहट और दर्द पैदा करती है। वह अपने गुस्से को किसी और पर ढालने की बजाय खुद से जूझ रहा था। उसकी मुट्ठी लहराती है, लेकिन उसके हाथ में से लकड़ी गिर जाती है। वह लड़ाई नहीं लड़ सकता था क्योंकि सुमित्रा की उन कमजोर आवाजों ने उसे भीतर से हिला दिया था। लेकिन इस हिंसक मोड़ के बाद सुमित्रा को यह महसूस होता है कि अर्जुन की नफरत और गुस्सा केवल एक टकराव की ओर बढ़ रहे थे। उसने महसूस किया कि अर्जुन को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि उसकी अपनी समझ और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब जब अर्जुन वापस अपनी घातक योजनाओं से लौट आया था, तो सुमित्रा को यह समझ आ गया था कि उसे अर्जुन को गले लगाकर उस पर और अधिक दबाव डालने से बचना होगा। सुमित्रा के भीतर भी एक डर था कि अर्जुन को खोने का जोखिम उसे और अधिक कष्ट दे सकता था। लेकिन उसने यह महसूस किया कि उसे अर्जुन के क्रोध और उसकी हिंसा से बाहर निकालने के लिए सही रास्ते की खोज करनी होगी। उसने अर्जुन से मिलने की कोशिश की और उसके भीतर के डर को खत्म करने के लिए उसे अपनी मदद देने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन, अगर तुम सच में मुझे चाह रहे हो तो क्या तुम मेरी मदद को स्वीकार करोगे? तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हारी नफरत को बढ़ाता है और तुम खुद को और मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम एक अच्छा इंसान हो, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की जरूरत है। उसके बाद अर्जुन ने बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सुमित्रा, जो पहले ही अपने जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों से जूझ रही थी, अब एक नई स्थिति का सामना कर रही थी। उसने अर्जुन से दूरी बना ली थी और आत्मखोज की दिशा में काम कर रही थी। लेकिन एक दिन सुमित्रा को यह एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यह जानकारी उसे शॉक के रूप में मिली, क्योंकि उसने इस स्थिति के लिए खुद को तैयार नहीं किया था। वह जानती थी कि समाज में एक विधवा का गर्भवती होना एक बड़ा कलंक माना जाएगा। उसे यह डर था कि इस स्थिति के बारे में लोग क्या सोचेंगे। वहीं वह यह भी जानती थी कि अर्जुन से उसका कोई भविष्य नहीं था और अब उसे अपने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना था। सुमित्रा ने एक साधु से मिलने का निर्णय लिया, जो अपनी साधना में विश्वास रखते थे और जिनके बारे में यह माना जाता था कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। यह साधु सुमित्रा को एक मार्गदर्शक की तरह लगता था और उसने सोचा कि शायद वह उसे इस कठिन समय में सही रास्ता दिखा सके। सुमित्रा ने साधु से मिलकर अपनी दुविधाओं और डर को साझा किया। साधु ने उसे समझाया कि जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं और हर कठिनाई से निकलने का एक रास्ता होता है। साधु गंभीरता से, तुम्हारे जीवन में यह जो चुनौती आई है, वह तुम्हारे मानसिक और आत्मिक विकास का एक अवसर है। यह दुनिया तुम्हें जज करेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह दुनिया से कहीं बड़ी है। गर्भवती होना कोई पाप नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। तुम्हें अपनी स्थिति को एक नई दृष्टि से देखना होगा। सुमित्रा का मन इस साधु की बातों से थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह अब भी भ्रमित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी और इस बीच समाज में उसके बारे में क्या राय बनेगी। लेकिन साधु ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि हर महिला के भीतर मातृत्व की एक शक्ति होती है और यही उसकी असली पहचान बन सकती है, समाज की राय से परे। सुमित्रा, आंखों में आंसू, क्या मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल सकूंगी? क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा एक विधवा और गर्भवती महिला के रूप में?
साधु मुस्कुराते हुए, यह सिर्फ तुम्हारा अनुभव नहीं है सुमित्रा, दुनिया की हर महिला को कभी ना कभी इस तरह के डर और चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें अपने अंदर के विश्वास को जगाना होगा। यह तुम्हारा यात्रा है और तुम इसे अकेले तय कर सकती हो। कुछ महीने बाद अर्जुन ने सुमित्रा को देखा। उसकी स्थिति में बदलाव था, वह गर्भवती थी और उसकी एक नया रूप था। अर्जुन को यह देखकर आघात लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सुमित्रा ने यह कदम कब और क्यों उठाया था। वह पहले सुमित्रा से अपनी नफरत और गुस्से के कारण दूर हो चुका था, लेकिन अब वह देख रहा था कि सुमित्रा अपने जीवन में एक नई दिशा में जा रही थी। अर्जुन सुरक्षात्मक रूप में, सुमित्रा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम गर्भवती हो और तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? सुमित्रा को अर्जुन के सवालों का जवाब देने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सुमित्रा सपाट आवाज में, यह मेरी यात्रा है अर्जुन। मैंने पहले की तरह तुम्हारे साथ नहीं रहने का फैसला किया था, क्योंकि मुझे यह समझ आ गया था कि मेरे अंदर जो शक्ति है वह मुझे अकेले ही अपने रास्ते पर चलने की ताकत देती है। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूं और मैं इसे अकेले ही आगे बढ़ाना चाहती हूं। अर्जुन के दिल में एक खलिश सी महसूस हुई, क्योंकि उसने सुमित्रा को कभी भी इतना दृढ़ और आत्मनिर्भर नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि क्या उसने सुमित्रा को खो दिया है, या फिर उसका सच्चा प्यार उसे कभी समझ में ही नहीं आया। उसने अपने गुस्से और घृणा को छोड़कर सुमित्रा को अपनी मदद का प्रस्ताव दिया, लेकिन सुमित्रा ने इसे ठुकरा दिया। सुमित्रा दृढ़ होकर, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती अर्जुन, मुझे अपनी राह खुद तय करनी होगी। सुमित्रा ने साधु से फिर से मार्गदर्शन लिया और साधु ने उसे यह बताया कि उसका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। उसने सुमित्रा को समझाया कि समाज की राय का कोई मायने नहीं है, क्योंकि वह केवल अपने बच्चे और अपने आत्मसम्मान के लिए जी रही है। समाज ने बहुत ही आलोचनात्मक नजरों से सुमित्रा को देखा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और उसकी आंतरिक शक्ति ने उसे सम्मान दिलवाया। लोग अब उसे एक औरत के रूप में नहीं, बल्कि एक ममतामयी मां, एक साहसी महिला और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे थे। सुमित्रा ने यह साबित कर दिया कि किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। समाज की बातें अब उसे पहले जैसी तकलीफ नहीं देती थी। उसने समझ लिया था कि उसे खुद के निर्णय लेने का हक है और उसकी पहचान समाज के विचारों से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक ताकत से बनती है। कहानी का संदेश यही है कि सुमित्रा की यात्रा का संदेश यह है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब तक कोई भी बाहरी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। समाज चाहे जितनी आलोचना करे, अगर हम अपने आत्मसम्मान और उद्देश्य को समझते हैं तो हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। सुमित्रा ने यह साबित किया कि अपने बच्चे के साथ समाज के खिलाफ अपनी यात्रा पर बढ़ते हुए वह केवल एक मां नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन सकती है जो